औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा 3rd May 2021 English compulsory chapter number 12 3 days to see. So 3 days to see, and what we have to do today, it's a block question of this chapter, and we have to do also book work. So let's start. Question number 1, it's block question. How can you relate the underlying phrase of eat, drink and be merry? It means to live each day with fine taste, कि आप जो है हर दिन एक अच्छे टेस्ट, एक अच्छे जायके के साथ रहें, और विगर मीन्स जोश के साथ रहें. वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, आप हर दिन आपको गुजारना चाहिए नरमी के साथ, विगर जोश के साथ, एंड कीननेस सुलह के साथ. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई इज़ द राइजिंग ऑफ द सन सो स्पेशल फॉर द ऑथर, कि ऑथर के लिए सूरज का निकलना कितना ख़ास है. इट्स सो स्पेशल बिकॉज इट कैन ब्रिंग द डॉन ऑफ न्यू डे, कि ये जो है हर नए दिन का चढ़ता हुआ सूरज जो है वो उसको फ़ील करवाता है और दिखाता है कुदरत की खूबसूरती. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अबाउट व्हाट डज़ द रेवलेशन ऑफ ब्यूटी मीन टू हर, कि एक खूबसूरती का इंकशाफ उसके लिए क्या मायने रखता है. खूबसूरती का इंकशाफ का मतलब है शी कैन फील द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो महसूस कर सकती है कुदरत की खूबसूरती, एंड कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, और स्प्रिंग के आने का को फील कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई हैज़ शी नो टाइम टू वेस्ट इन लॉन्गिंग, के ख्वाहिशात का ज़ाया करने के लिए उसके पास क्यों वक्त नहीं है. वो कहती है कि उसके पास वक्त ज़ाया करने के लिए ख्वाहिशात के पीछे वक्त नहीं है, क्योंकि देर सो मच टू सी, के इस दुनिया में बहुत कुछ देखने के लिए है. एक्चुअली शी इज़ ऑप्टिमिस्टिक वीमेन. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है मस्बत सोच रखने वाली, मतलब पॉजिटिव थिंकर. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज. अंडरलाइन फ्रेज इज़ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा, कि ये फ्रेज़ है, ये जुमला थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा का क्या मतलब है. इसका मतलब है हैज़ बिकम डेड एंड स्लो, द ऑथर्स फील द चेंज ऑफ सीजन लाइक अ कॉन्टीन्यूस ड्रामा. When we were reading of this chapter, it comes that thrilling and unending drama means like it's a change of season, जो है एक साल में मौसम का बदलना, उसके लिए ना ख़त्म होने वाला तमाशा है, ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है. जैसे कि वो अपने ख़ुद जो है हमने रीडिंग में पढ़ा था कि आफ्टर हर विंटर स्लीप, वो कहती है कि उसकी जो सर्दियों की सोने के बाद उसको बाय टचिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़, उसको ब्रांचेस के टच से ये पता चल जाता है कि स्प्रिंग आ गया है. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़. एक्चुअली फैसिलिटीज़ कहते हैं सहूलियात को, एंड अपॉर्चुनिटी मौक़े. Facilities means relaxation given to a person for particular purpose. फैसिलिटीज़ का मतलब है वो आराम या वो रिलैक्सेशन जो कि दी जाती है एक शख्स को एक मखसूस वजह के लिए, मकसद के लिए. अपॉर्चुनिटी का मतलब है जो एक इंसान को वक्त दिया जाता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ या अपनी स्किल्स को प्रूव करे. अपॉर्चुनिटीज़ में वक्त दिया जाता है, एंड फैसिलिटीज़ में रिलैक्सेशन दी जाती है. सो इट्स अ 6 क्वेश्चन in your book of this chapter. What you have to do your diary is learn the block question also and complete the book work of this chapter. So now move on the book work. So we have done already in previous diaries vocabulary. So move on page number 1 to 9. Activity B, encircle the option that relate to the text. apparently के मतलब होगा obviously, option number A. And manifold means many layer. Quiver means to shake slightly. Now move on the grammar portion. Conditional. Complete the following condition. What is the condition? Number टाइप 2, हम कंडीशन टाइप 2 पढ़ेंगे, और ये इमेजिनरी कंडीशन है. आप ये अपनी बुक में देख सकते हैं क्योंकि ये स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है.
क्यों इसमें ये होता है कि आप एग्जांपल में देखें, इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, फर्स्ट टेंस में सेंटेंस में पास्ट टेंस यूज़ होता है एंड सेकंड सेंटेंस में जो है वुड शुड यानी कि फ्यूचर टेंस यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल में इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी आई शुड इस्टेब्लिश अ कंपल्सरी कोर्स, कि अगर मैं यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट होती तो मैं एक कंपल्सरी कोर्स को इस्टेब्लिश करवाती। एंड दिस इज़ समथिंग टॉक अबाउट इमेजिनेटिव, यानी कि हम इसमें इमेजिन करते हैं। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशन, पेज नंबर 130। पेज नंबर 130, इफ़ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, अब ये पास्ट टेंस है, अब आपने इसको फ्यूचर टेंस में यूज़ करना है। मैं आपको जो है वो बता भी रही हूँ, लेकिन यू कैन मेक सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ। आप अपने खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। आप वो राइट लिखें, आप वो जो सेंटेंसेस बनाएं जो कि मैं बोल रही हूँ। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड हैव द मेड एजुकेशन फ्री और आई वुड चेंज द सिस्टम। If you had a degree, you would have got the job. And third one is dash, you would get first position. अब इसमें सबसे पहले हमने पास्ट टेंस लगाना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पहले पास्ट टेंस, तो उन्होंने पहले फ्यूचर लगा दिए बाद में और पहले मतलब सेंटेंस को ब्लैंक कर दिया, तो आप इसमें पास्ट टेंस लगाएंगे। इफ़ यू वर्कड हार्ड। नंबर 4 इज़ इफ़ ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, इट्स पास्ट टेंस, अब हम इसमें फ्यूचर लगाएंगे, ही वुड रिकवर। आंसर, you can see the answer in your mobile screen. You could win the match if we played well. Now activity B, it's page number 131. Make 3 conditional type 2 sentences. आपने जो 3 sentences हैं उसको आपने खुद बनाना है। Now activity C, match the halves to make complete sentences. ये अनकम्प्लीट जो है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, आपने इनको मैच भी करना है। आप अपनी बुक में देखें तो जैसे है, इफ़ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम दैट वेल, आंसर इज़ देयर, you would have fallen in. If you eat sweets all the time, your teeth would go bad. If you don't use a mosquito net, you may catch malaria. If you don't keep food in the fridge, it will go bad in hot water. If you cycle with things in your hand, you may fall off. If you wave the stick in the air, you might hit somebody's head. So it's now activity D is simple sentences, compound and complex sentences. इसको जो है आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसको आप जो है अभी मैं आपको इसका जो है ई बता देती हूँ। जो फर्स्ट वन ऑप्शन है, ही केम टू सी मी बट आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम, फर्स्ट वन इज़ कंपाउंड सेंटेंस, सेकेंड वन इज़ सिंपल, third one is complex, fourth one they finished the work in time, it's simple, my mother always pray for my success, it's simple sentence, they serve God well who serve his creature, it's complex sentence, I called him but he gave me no answer, compound, second last one is complex, and last one I soon returned home because I was upset is compound. So now other activity is identify hyphen and dashes. What is hyphen? Hyphen and dashes, it's a part of a punctuation. Hyphen is little bit shorter than dashes. जो dashes होती हैं वो ज़रा हम बड़ी लगाते हैं, और जो hyphen होती है वो dash से ज़रा छोटी होती है। जैसे मैं कह दूँ क्लासरूम, क्लासरूम के दरमियान जो लगेगा वो hyphen होगा, जो दो वर्ड्स को आपस में मिला दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंजर्ड मैन इज़ 35, आप इसको सर्कल कर लें, 35 में दरमियान में जो है वो हाइफन यूज़ हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में, अब यू आर द फ्रेंड, द ओनली फ्रेंड हु ऑफर्ड द हेल्प मी, द ओनली सेंटेंस यू कैन सी जो है उसमें 35 से ज़रा बड़ी डैश है इन योर बुक, it's a dash. This is very important. Are you listening to me? It's also dash. 4-1 is Samina ate 3/4 of a large size pizza. It's also a hyphen because it's little bit small.
Mr. Aziz is a well noun को circle करेंगे, it's hyphen. And 6 is we went to USA and met a very old friend there, it's a dash. My neighbor wanted us, my daughter, my son and me to meet her guest, it's also dash. My great grandfather owned a big house in his hometown, great grandfather, it's also hyphen. So writing skills, it's about the 3 question. These answers or these writing skills are also available or provided to you in your notes. If you don't get it yet, you can receive or get it from the school. So I repeat, the diary is a learned block question, a block question of this chapter, and complete your book work of this chapter. It's all about your diary. And also revise the chapter, means it's a chapter, a theme of this chapter, and read at least once more. Thank you so much.